निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण यानी ऐसा समीकरण जिसमें चर यानी वेरिएबल्स की जो मैक्सिमम पावर है, अधिकतम घात है, वो एक होनी चाहिए। जैसे यहां पे x की अधिकतम घात कितनी, एक है, y की एक है, यानी x y के रूप में है ना। यहां दो चर हैं, तो इसको समीकरण नंबर एक मान लेते हैं, इसको समीकरण नंबर दो मान लेते हैं। अब इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन में क्या होता है, एक चर एक तरफ रखते हैं और बाकी का पक्षांतर कर देते हैं। जैसे यहां पर x का मान निकालना है तो y का पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो जो x का मान निकलेगा वो y के पदों में निकल आएगा। या y का मान निकालना है तो x का पक्षांतर कर देंगे, है ना। तो y का मान निकलेगा x के पदों में निकल आएगा। तो अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं जिसमें आसानी होती है ना। जैसे मान लो हम पहले में y का मान निकालते किसके, x के पदों में। तो y का मान निकालना है तो x का पक्षांतर कर देंगे। तो समीकरण एक से हम समीकरण दो भी ले सकते हैं, है ना, अपनी सुविधा के अनुसार करना है। तो समीकरण एक से y का मान x के पदों में लिखने, y का मान रखना है ना। तो y को हम एक तरफ करेंगे, बाकी का पक्षांतर कर देंगे। तो y ये x तब ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 14। ये तो यही रहेगा, प्लस एक्स तो माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये y का मान समीकरण एक से निकालो दो में रखेंगे, ये दो से निकालेंगे तो एक में मान रखेंगे, ठीक है। तो पहले समीकरण से मान निकाला तो ये जो मान निकला इसको हम समीकरण दो में रखेंगे। तो y का यह मान समीकरण दो में रखने पर, या इसको समीकरण तीन भी मान सकते हैं, इसको तीन मान लिया। तो y का यह मान समीकरण दो में रखने पर, तो समीकरण दो में रखते हैं, x तो x ही रहेगा, फिर माइनस था, y का मान रखना है 14 माइनस का x, क्योंकि माइनस चाहिए इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, बराबर 4। x की यह x है, माइनस था माइनस लगाया, y आया तो y की जगह रखते 14 माइनस x, फिर बराबर था बराबर 4 x। अब ब्रैकेट के आगे माइनस चिन्ह, अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो ये प्लस 14 तो माइनस 14 हो जाएगा, ये माइनस एक्स है तो प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 4। ये माइनस 14 को इस तरफ ले गए पक्षांतर करने, प्लस 14 हो जाएगा, है ना। एक्स और एक्स दो बार है तो हो जाएगा 2x, माइनस 14 इस तरफ प्लस 14 हो जाएगा, 14 में 4 जोड़ेगा तो हो जाएगा 18। 2x बराबर 18 है, x का मान निकालना हमको, तो दो 18 के नीचे आ जाएगा, बटे में चला जाएगा, तो 18 बटे दो हो जाएगा, 18 में दो का भाग जाएगा 9 आ जाएगा। तो x का मान 9 निकाला है। x का ये जो मान निकला है उसको चाहे एक में रख दो, चाहे दो में रख दो, चाहे तीन में रख दो, ठीक है। आप इनमें किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो x का यह मान समीकरण तीन में रखने पर डायरेक्ट मान निकल आएगा, है ना। x का यह मान समीकरण तीन में रखने पर, समीकरण तीन है y बराबर 14, फिर माइनस था, x का मान कितना है 9, और 14 में से 9 जाए कितना बचेगा 5, तो y का मान निकला है 5, ठीक है। तो हमारे समीकरण के हल क्या हो जाएंगे, x बराबर 9 और y बराबर 5। तो अतः रैखिक समीकरण युग्म का हल x बराबर 9 तथा y बराबर 5 है। यही हमारा आंसर हो गया।